एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले सभी स्टूडेंट्स को हमारा नमस्कार। फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम दिए हैं वह सभी स्टूडेंट सिक्स्थ सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब है कि फिफ्थ सेमेस्टर में आपके कितने भी सब्जेक्ट बैक हो जाएं फिर भी आप सिक्स सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे और सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम आपको देने को मिलेंगे। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि सिक्स सेमेस्टर में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें सेमेस्टर में नई स्कीम के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ सब्जेक्टों की चॉइस रहती है, तो वहां पर सही चॉइस होने पर एक तो हमें सब्जेक्ट अच्छे मिल जाते हैं, ऊपर से उनका मटेरियल भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है, जिससे हमारे एग्जाम की तैयारी हो जाती है। तो चलते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग प्रोसेस समझेंगे कि सिलेबस हमें कैसे डाउनलोड करना है और कैसे सब्जेक्ट की चॉइस करनी है। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर आपको ओपन करना है, फिर हमें क्या लिखना है, आरजीपीवी डिप्लोमा लिखना है। जैसे आरजीपीवी डिप्लोमा लिखा दिखेगा वहां पर क्लिक कर दें। तो वेबसाइट आप सभी लोग जानते हैं, उसको ओपन करते रहते हैं, उस वेबसाइट पे हमें क्लिक कर देना है जो है डिप्लोमा आरजीपीवी डिप्लोमा की। वो वेबसाइट ओपन करने के बाद जो यहाँ पर एक पट्टी खुलेगी जिसपे नोटिफिकेशन रहते हैं, उस नोटिफिकेशन को हमें क्या कर देना है, यहाँ से कट कर देना है। फिर हमें नीचे को आना, नीचे आप आएंगे, आप देखेंगे ये जो लिखा है इंपॉर्टेंट सर्विस, क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट सर्विस। ये हो सकता है आपके मोबाइल में आपके स्क्रीन के बीच में दिख जाए। तो जो इंपॉर्टेंट सर्विस लिखा हुआ है इसके नीचे लिखा है AICTE बेस्ड OCBC 2023 करिकुलम, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह आप नीचे देखेंगे जहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखा है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे आपको क्लिक करना है। तो सबसे लास्ट में लिखा है सिक्स्थ सेमेस्टर, इस सिक्स्थ सेमेस्टर पर हमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी सिलेबस है वह डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर डायरेक्ट ओपन हो गया। तो मैं इसी को समझा देता हूँ। तो सब्जेक्टों के अभी मैं चॉइस समझा रहा हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके सब्जेक्ट की चॉइस सही होना। तो कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप लिखा है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्ट्स यूपीएस। ये जो 6016 सब्जेक्ट है, जो पहला 601, क्या लिखा 601, ये जो सब्जेक्ट है सभी स्टूडेंटों को पढ़ना है। ये कॉमन सब्जेक्ट है, यहां तक कि अदर ब्रांचें हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, उन स्टूडेंटों को भी पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। तो 601 सभी स्टूडेंटों को पढ़ना है। फिर 602 भी कंपलसरी है, ये डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, क्या है, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, जो दूसरा सब्जेक्ट है, ये भी सभी स्टूडेंटों को पढ़ना है, बिल्कुल याद रखें। फिर हमारा थर्ड सब्जेक्ट 603, क्या है 603, जिसमें लिखा है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, क्या लिखा है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये जो तीसरा सब्जेक्ट है ये भी सभी स्टूडेंटों को पढ़ना है, क्या लिखा है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। मतलब आपको सबसे पहले ध्यान रखें 601, 602 और 603, ये तीन सब्जेक्ट सभी को पढ़ना है, बिल्कुल आप नोट कर लें। इंटरप्रेन्योरशिप, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, क्या है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसमें अगर कोई कहता है इन तीन सब्जेक्टों में सबसे टफ कौन सा सब्जेक्ट है, तो जो 602 है इसका रिकॉर्ड रहा है, अगर किसी का डिप्लोमा रुका है या किसी का बैक हुआ है तो डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट की वजह से ही हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है, थ्योरी कम है, और न्यूमेरिकल भी बहुत लेंथी है, बड़े बड़े हैं, क्योंकि उनमें डिजाइन करना पड़ती है। तो ये जो डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट है ये सब्जेक्ट सिर्फ टफ है, टफ ही नहीं है, थोड़ा ज्यादा टफ है, मतलब मेहनत करना पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करना पड़ेगी न्यूमेरिकल की और डेरिवेशन की। तो ये 602 ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ है। और फिर हमारा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप, इस तीनों में से दोनों इजी हो जाएंगे। तो तीन सब्जेक्ट के वाला अब चॉइस आती है, यहां पर चॉइस ध्यान से समझे। यहां पर लिखा है डिजास्टर मैनेजमेंट, जो लिखा है डिजास्टर मैनेजमेंट, और जो लिखा है फिर लिखा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों का मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा। क्या बताया,
डिजास्टर मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दोनों का ही मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा, किसी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। दोनों ही थ्योरी सब्जेक्ट है, प्योर थ्योरी। लेकिन आप डिजास्टर मैनेजमेंट देखेंगे तो हो सकता है ये आपके लिए इजी हो जाए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो सकता है थोड़ा सा टफ हो, लेकिन मैं कहता हूं डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसको आप चॉइस कर लें तो अच्छी बात है। और फिर भी आप दोनों में से आप कोई भी चॉइस कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये आपके ऊपर डिपेंड करना है, लेकिन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चुनना है। फिर आता है 621 और 622। ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। तो मेरी, अगर आप हमसे पूछेंगे सर हमें ये 621 और 622 में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपको लेना है। अगर हमसे कोई पूछेगा या मैं आपको सलाह देता हूं, और मेरे स्टूडेंट जो भी हमसे पढ़ते हैं वो कोशिश करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपको चुनना है। कौन सा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो लास्ट सब्जेक्ट है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको चुनना है। पूरी आप कोशिश करें, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल होने वाले हैं, वहां पर आप बात कर सकते हैं। और आप सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट जो 5th सेम के एग्जाम दे चुके हैं, वो सभी 6th सेम के एग्जाम देने वाले हैं। आपके 5th सेम में कितने भी सब्जेक्ट बैक हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, फिर भी आपको 6th सेम के एग्जाम देने को मिलेंगे। इसलिए आप ये जो सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको आप चॉइस बनाएं। यदि कोई एचओडी है या कोई टीचर है, इनसे आपकी बात होती है, सभी लोग मिलकर एक बार बात कर ले। अपनी चॉइस लिखित में भी दे सकते हैं एचओडी को, और नहीं तो उनको बता के आए। सिर्फ एक सब्जेक्ट आप अपने मन से चॉइस कर लें, लास्ट वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इंजीनियरिंग एंड जो हमारा इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी लिखा, इसको छोड़ दें। थोड़ा सा टफ भी है, मटेरियल भी आसानी से नहीं मिलेगा, और थोड़ा न्यूमेरिकल वगैरह है, तो आप छोड़ सकते हैं, आसानी है तो छोड़ दें। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लें आप, ये बड़ा इजी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे समझ में भी आ जाएगा, और मैं भी आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो सब्जेक्ट टोटल कितने हुए, फिर से मैं काउंट करा रहा हूँ। 1 एंटरप्रेन्योरशिप, जो कंपलसरी आपको पढ़ना। दूसरा नोट कर लें डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, ये भी कंपलसरी, 2 सब्जेक्ट हो गए। फिर हमारा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, तीसरा सब्जेक्ट हो गया, ये भी आपको पढ़ना है। फिर ये हमारे 611 और 612, इन दोनों में से कोई एक पढ़ना, तो 4 सब्जेक्ट हो गए। फिर हमारा 621 और 622 में से कोई एक पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट हो गए। मतलब टोटल हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। फिर नीचे आपके प्रोजेक्ट वगैरह है इस बार, और हमारा ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के बारे में भी पढ़ना है। तो टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। इसके अलावा आपका प्रोजेक्ट भी रहता है इस बार। तो 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, याद रखना है ना, कितने, 5। और 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, और लेकिन आपके पास समय कम है, ये भी याद रखें। बहुत सारे स्टूडेंट क्या, बहुत सारे ऐसे मतलब फ्री हो जाते हैं कि अब हमें पढ़ना नहीं है, एग्जाम के टाइम पढ़े। तो याद रखना 6th सेम में कोई भी सब्जेक्ट रुकता है तो आपका डिप्लोमा सीधा 6 महीने के लिए रुक जाएगा। मतलब आपका डिप्लोमा 3 साल की जगह 3.5 साल का हो जाएगा। तो बिल्कुल आपके मई में एग्जाम होंगे। मई में यदि एग्जाम होते हैं तो याद रखें आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीना मिलेंगे। अप्रैल में भी आप देखेंगे जो भी प्रैक्टिकल वगैरह स्टार्ट हो जाते, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाती, क्लासेस खत्म हो जाती हैं, तो लगभग आपको 2.5 महीना मान लो पढ़ने को मिलेंगे। 2.5 महीना में आपको ये 5 सब्जेक्ट तैयार करना, प्रोजेक्ट भी बनाना है। तो इस तरह आपके पास समय कम है, तो समय से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। मैं तो तैयारी करवाना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है समय से। तो यहाँ पर कोशिश करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप इसको चॉइस करें। इसके अलावा फिर आपकी मर्जी, मुझे बता जरूर दें कि हमने ये सब्जेक्ट लिए। जिसका भी टाइम टेबल होता है, जिसकी भी चॉइस बन जाती है, वो आप कोशिश करें। ये जो भी आपकी क्लासेस हैं वो लगभग 25 जनवरी तक स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।